हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ, रमा एकादशी 2025 में कब है, पारण का सही समय क्या है, भोग पूजा नियम, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और वीडियो वॉच करके देखिएगा। स्किप बिल्कुल भी आप लोग मत करिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक और एक कमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रहिएगा और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू कर देती हूँ कि आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ, कार्तिक मास में पड़ने वाली रमा एकादशी कब है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। 2025 में 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार के दिन इसका व्रत किया जाएगा। दिन पड़ रहा है शुक्रवार। दोस्तों, वैसे तो शुक्रवार सभी लोगों को पता है माता लक्ष्मी का व्रत होता है और बहुत अच्छा दिन पड़ा हुआ कार्तिक मास है। तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सब लोग पूजा करते हैं, वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु से जुड़ी हुई उनके स्वरूप का, जैसे हमारे घर में अगर लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम भगवान है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, इन सब की पूजा हम लोगों को करना चाहिए। बेहद महत्वपूर्ण है। दीपावली के जस्ट 4 दिन पहले ये रमा एकादशी पड़ती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बना रहता है। वैसे दोस्तों, कहा जाता है इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या तक की, मतलब अगर हमारे पूर्व जन्म के जितने भी अगर पाप हैं, इस जन्म के पाप हैं, सभी पापों का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पड़ने वाली एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है। वैसे इस कार्तिक मास में ही देव उठनी एकादशी पड़ती है, जो इसके बाद पड़ेगी। उसके पहले ये रमा एकादशी पड़ती है। तो आप लोग जो सभी लोग को पता है दोस्तों कि एकादशी के दिन हम लोगों को अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। अगर नहीं हमेशा कर पा रहे, नहीं कभी आप लोग जला पा रहे हैं, तो इस एकादशी, कार्तिक माह की एकादशी, रमा एकादशी को हम लोगों को अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। अगर हो सके तो तिल के तेल का, मतलब बेहद है, तिल के तेल का हम लोगों को अखंड ज्योत जलाएं। अगर अगर हम लोग घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें हम लोगों को सफ़ेद तिल थोड़ा सा डाल देना है। जो लोग एकादशी का व्रत अभी नहीं कर रहे हैं, जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाह रहे हैं, उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि एकादशी का व्रत मैं शुरू कर लूँ, एकादशी का व्रत मैं शुरू कर लूँ। तो दोस्तों, आ गई है कार्तिक मास। कार्तिक मास में आप लोग भूल कर भी गलती नहीं करिएगा कि आप लोग मतलब व्रत नहीं शुरू कर पाइएगा, क्योंकि कार्तिक मास आ गया है। तो इस महीने, इस पूरे महीने में आप लोग देव उठनी एकादशी से आप लोग व्रत शुरू कर सकते हैं। उसके पास, क्योंकि हम लोगों को शुक्ल पक्ष से ही एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए। तो जो अभी अगले इसके बाद जो एकादशी पड़ेगी, उस एकादशी से आप लोग एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। जो पूरे साल की हर महीने की एकादशी पड़ती है, वो आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एकादशी कार्तिक मास में पड़ी है, तो कार्तिक मास में सबका नियम होता है स्नान दान का। तो एकादशी का नियम क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना। एकादशी के नियम अगर हम लोग कर लिए दोस्तों, अगर हम व्रत भी नहीं कर रहे हैं, अगर हम एकादशी के नियम कर लिए, तो हमको व्रत के बराबर की फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए। कोशिश हम लोगों को ये करना चाहिए कि रमा एकादशी से पहले हम लोगों को जो दीपावली की साफ़ सफाई कर रहे हैं, घर की साफ़ सफाई हम लोगों को ख़त्म कर लेनी चाहिए। दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है। अगर आप स्नान दान कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो एकादशी के दिन जल्दी सुबह उठ जाना चाहिए। दोस्तों, विष्णु भगवान का जो स्वरूप, दोस्तों कार्तिक का महीना चल रहा है। अगर आप स्नान दान कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो एकादशी के दिन हमको ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना चाहिए, ताकि हम सुबह हमको जल्दी उठ जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे पूजा अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि घर के और भी काम रहते हैं।
दोस्तों अगर विष्णु भगवान का स्वरूप आपके पास लड्डू गोपाल है, शालिग्राम भगवान है, मतलब माता लक्ष्मी की मूर्ति है, मतलब जो भी पीतल के धातु ऐसे हैं तो उनको पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। एकादशी है, पूर्णिमा हुआ, इस सब दिनों में हम लोगों को पंचामृत स्नान जरूर करना चाहिए। और लड्डू गोपाल को अगर हो सके तो कच्चे दूध का स्नान जरूर कराना चाहिए। दोस्तों आप लोग को एक बात और बता दूं, आप लोग मतलब अक्सर ऐसे होता है, सब लोग भूल जाते हैं, एकादशी के व्रत में चावल हमें यूज नहीं करना रहता है। जैसे हमको होता है चावल छूना नहीं रहता है, तो चावल पूजा में भी हम लोगों को यूज नहीं करना रहता है। चावल की जगह हम लोग तिलों से पूजा कर सकते हैं, तिल पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ऐसी गलती सब लोग कर देते हैं और उसी से हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो ऐसी गलती हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बार रमा एकादशी पर तुला संक्रांति भी है, तो इस एकादशी पर दोस्तों जो तुला संक्रांति पड़ा रमा एकादशी के दिन है, तो इस दिन हम लोगों को भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल मतलब भोलेनाथ की पूजा करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, यानी शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग पे चावल, एक मुट्ठी चावल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि कार्तिक मास है तो कार्तिक मास में इसका विशेष महत्व बताया गया है। सबसे पहले दोस्तों आइए अब चलिए जान लेते हैं एकादशी पारण का विशेष महत्व क्या है। तो सब एकादशी पारण का विशेष महत्व है, पारण हमको जो टाइम है उस टाइम पे ही पारण करना चाहिए। एकादशी अगर हम व्रत कर लिए, अगर हम पारण ना टाइम पे नहीं कर रहे हैं तो उसको हमको फल की कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो इससे दोस्तों जान लेते हैं पारण का समय क्या है, नोट कर लीजिए आप लोग। हम लोग 17 अक्टूबर को व्रत रखेंगे और 18 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर 8:48 पर पारण हम लोगों को कर लेना है। अगर कभी होता है ना कि फैमिली है, मतलब बहुत सारे काम है, हम लोग पारण टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जगह हम लोगों को तुलसी दल और गंगा जी मुंह में अपने ले लेना है, ताकि हमारा पारण में, इससे हमारे पारण में अगर फिर आपको जब टाइम मिले तो आप लोग पारण करिए। इससे पारण का हमको कोई मतलब एकादशी का कोई वो नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों जब भी आप एकादशी का अगर मतलब एकादशी या कार्तिक एकादशी, तो सब लोग स्नान के लिए मतलब कहीं ना तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, तीर्थ स्थलों पे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में तो तुलसी दल पूजा में होना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि कार्तिक बिल्कुल भी नहीं भूलें। और एक बात और आप लोग जान लीजिए कि एकादशी में एकादशी द्वादशी दोनों दिन हम लोगों को तुलसी जी तोड़ना नहीं रहता है, दोनों दिन हम लोगों को तुलसी दल तोड़ना नहीं। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को एकादशी के यानी दसवीं में ही तुलसी दल तोड़ के रख लेना चाहिए। अगर मतलब होता कभी अचानक ऐसा था सब लोग भूल जाते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो तुलसी जी की लकड़ी रखी रहती है, उससे भी हम लोग भोग लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि एकादशी में भोग क्या लगाएं। तो रमा एकादशी में केले का भोग ज़रूर आप लोग लगाएं और माखन मिश्री और मखाने का खीर ज़रूर बनाएं। इस और उस भोग में भी तुलसी जी ज़रूर डालें, क्योंकि दोस्तों तुलसी जी की हमारी कोई पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक पूजा नहीं है। और एकादशी है तो जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं वो लोग इस एकादशी यानी कार्तिक माह के देवउठनी एकादशी से वो लोग व्रत शुरू कर सकते हैं। कोई इसमें बाधा नहीं है, क्योंकि पूरे साल सबको कन्फ्यूजन रहता है कि मैं ऐसे एकादशी करूँ, ये व्रत करूँ, क्योंकि सब लोग कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अब सबका कन्फ्यूजन दूर होने वाला महीना आ गया है, जो साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी इस बार पड़ेगी। और जो लोग व्रत अभी तक नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर व्रत करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि एकादशी के नियम क्या क्या हैं, एकादशी के पारण क्या हैं, और एकादशी का मतलब पूजा में माता लक्ष्मी को मतलब तिलक लगाना, रोली लगाना, सिंदूर का तिलक लगाना बिल्कुल भी आप नहीं भूलिए। तो सबसे पहले सबको चंदन का तिलक लगाइए, उसके बाद से सिंदूर का तिलक जरूर, माता लक्ष्मी को तिलक ज़रूर लगाए, क्योंकि उन्हीं का दिन है, शुक्रवार दिन पड़ा है। और सभी लोग को पता है
आइए अब बता देते हैं कि एकादशी के दिन हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि शुक्रवार का दिन है तो एकादशी में हम बाल धुल लें। तो दोस्तों पहली बात तो एकादशी के दिन हम लोगों को बाल धुलना नहीं रहता, तो इसलिए हम लोग बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन हम लोग बाल धुल लेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन कोई भी दिन रहे एकादशी में हम लोगों को बाल नहीं धुलना चाहिए। और हम लोगों को शुक्र और आप लोग को जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था और आप लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।